सब जगह हो गया है 2-2 हजार। बिहार 400 रुपया में जी रहा है। आप सोचिए बिहार की दुर्दशा। और अगर आप खेती कर रहे हैं नकदी खेती, तो मजदूरी आपको मुफ्त। ये 5 काम, मतलब बिहार को बदलने का, गरीबी से निकलने का उसको रास्ता बताइए एक आदमी को, और 3 रुपया आपके अकाउंट में। इससे बढ़िया काम तो हो सकता है। अभी परसों पेमेंट, आज संडे नहीं गया है, अपने हाथ से हम लोग साइन किए हैं। भैया यहाँ पर आकर घर जाकर वापस 3-4 घंटे कॉल करता है। 3-4 घंटे, महीने में कर दिया 2000 कॉल, 8000 10,000 हम लोग 15-15 दिन में भेज रहे हैं। ऊपर नीचे हो सकता है कि 10 दिन बाद गया, 15 दिन बाद गया, लेकिन हर 10 दिन पर। मतलब आप सोचिए बिहार के बदलने में अपना कंधा लगा रहे हैं, ताकि आप बोलिए भैया, आपसे पूछेगा ना भैया बिहार इतना पिछड़ा था तो आप लोग क्या कर रहे थे? भैया हम भी कंधा लगा रहे थे। और साथ में आत्मसम्मान कहां से आता है? आर्थिक आजादी से। पॉकेट में पैसा नहीं हो तो कोई सम्मान नहीं है। आर्थिक आजादी नहीं हो तो आपको कोई सम्मान नहीं करेगा। ये कीजिए, वो नहीं कर रहे हैं तो YouTube जो है उसके माध्यम से आप कमाइए। और YouTube में क्या दिखाइए? प्रशांत जी का प्रचार मत कीजिए। YouTube में आप दिखाइए कि बिहार की दुर्दशा कैसे है और सुधरेगा कैसे, ये बताइए। जनसुराज का प्रचार मत कीजिए, अपना प्रचार कीजिए। अपने गांव का प्रचार कीजिए कि भैया ये गांव इतना खराब स्थिति में है, इसको सुधार क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं ठीक किया जा रहा है, उसको बताइए कि निकलने का, इससे गरीबी से निकलने का रास्ता क्या है। और ये क्यों कर रहे हैं प्रशांत जी? कि जिस तरीके से हम लोगों को गांधी जी ने अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी, प्रशांत किशोर जी जनसुराज के माध्यम से बिहार को गरीबी, पलायन और भ्रष्टाचार से, सत्याग्रह के माध्यम से दिला रहे हैं आजादी। किसी से बहस नहीं करना है, फोन के माध्यम से बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपको इसलिए इतना हम बता रहे हैं, एक आदमी के प्रयास से नहीं होगा। आप सब भी अपने घर में फोन करें, दोस्तों को बताएं कि भैया हम लोग ये कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। यहाँ मच्छर काटने के अलावा और भी कोई दिक्कत हो रहा है? मच्छर काट रहा होगा। प्रशांत जी भी यहीं पर रहते थे, जब रहते हैं, अभी तो फील्ड पर गए हुए हैं, उनको ही मच्छर काटता है। पूरा चेहरा पे देखते, सुबह सुबह उठते थे पूरा दाना दाना हो जाता था। 40 साल से गरीबी के दलदल में फंस रहे थे, मच्छर भी कटवा ले 3 ही दिन मच्छर काटेगा आपको। लेकिन अगर आप ये काम लगातार 8-9 महीना कर दिए लगातार, आप उन लोगों में से हुए जो बिहार की व्यवस्था परिवर्तन में कंधा लगा रहे हैं, तो आपको समाज सुधार मित्र बनने का भी अवसर मिलेगा जब इस सरकार को पलट देंगे नवंबर में। और पलटेंगे, आप जान लीजिए कि पलटेंगे। जनता ने मन बना लिया है भाई, 40 साल से इस दलदल में रह रहे हैं, सब कर देख लिए, सब नेता को वोट दे दिए। एक बार अपने आप पर भरोसा करें ताकि जनता का राज आए। तो 3-4 दिन की बात है, उसमें भी 2 तारीख से हम लोग यहाँ से मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही रहे कि बारिश होता है, बगल में गंगा नदी है, उसका भी बहाव बढ़ेगा तो व्यवस्था और बेहतर हो जाएगी। लेकिन तब तक आप लोग यहाँ पर हैं, मन लगा कर रहिए। कोई दिक्कत हो तो आप किसी को बोल सकते हैं। आप लोग और कोई दिक्कत तो यहाँ पर नहीं है? हाँ? और आप लोग में से कितने लोग हैं यहाँ पर जो इस बात को, जैसे प्रशांत जी चल रहे हैं पैदल, तो कैसे मालूम चल रहा है? कोई बता रहा है ना कि प्रशांत जी पैदल चल रहे हैं? आप में से कितने लोग यहाँ की बातचीत को अपने गांव में, अपने वार्ड में, अपने पंचायत में बता रहे हैं? तो वहाँ लोग बोलता नहीं है कि हम भी आना चाहते हैं वहाँ पर? कोई पहचान भी नहीं करता है कौन है मैं, कोई पहचानता ही नहीं है। तो आपका इसलिए तो उन्हें प्रशांत किशोर अकेले 14 करोड़ तक कैसे पहुंचेंगे? आपको बताना होगा ना, तब ना भैया। अगर कल आप देखिए, अभी आपको लग रहा है हंसिएगा, हम और आपको इस व्यवस्था ने साधारण बनाकर छोड़ दिया है, सामान्य बनाकर छोड़ दिया है। लेकिन ये जो हम लोग जर्नी सफर ले रहे हैं, ये हम लोग को 4 महीने में असाधारण बना देगा। जब 2025 में 10 नवंबर को आएगा कि भैया बिहार की जनता ने गरीबी को किया टाटा बाय बाय और अपना राज, जनसुराज, जनता का राज लाया, और आप लोग को बुलाया जाएगा व्यवस्थापक, संस्थापक के रूप में, तो कहेगा देखो अरे बबलुआ, ये बबलुआ तो गांव में घूमता रहता था, अभी जनसुराज सरकार में चला गया है। आप समझ रहे कितनी बड़ी बात होगी? तो नहीं जाना तो आप भी कंधा लगाइए ना, आपको कौन रोक रहा है? हम लोग यहाँ पर, आपको लग रहा होगा हम लोग यहाँ पर क्यों हैं, कि पैसा मिल रहा होगा तभी इतना आकर यहाँ पर ये बयानबाजी दे रहे हैं। 3 साल से फुल टाइम स्वयं सेवक के रूप में प्रशांत जी के साथ हैं, क्योंकि इसी बिहार से खदेड़ के हम लोग को बाहर जाना पड़ा था। और वापस आते हैं तो देखते हैं कि भैया नीतीश,
जी, तेजस्वी जी, चिराग जी, सम्राट चौधरी जी, मतलब कुल मिला के 40 साल में 1200 परिवार के लोग ही बिहार के राजनीति में बैठे हुए थे। बाकी सबको बुद्धि विवेक नहीं है, क्योंकि अच्छा आदमी सब पीछे कट गया है। ये पूरी व्यवस्था समाज के अच्छे लोग को मत कर राजनीति में लाने की। और राजनीति मतलब खाली चुनाव नहीं होता है, हमको चुनाव नहीं लड़ना है, व्यवस्था बनाना है, एक नई वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था जिसमें हर युवा को अपने क्षमता के हिसाब से जीवन जीने का मौका मिले। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग सबसे निवेदन है कि फोन लगाएं और बताएं कि भैया ये ट्रेनिंग यहाँ पर हो रहा है। तो कितने लोग फोन लगाकर बताएंगे? कल फोन कीजिएगा, सुबह सुबह कम से कम एक बार फोन करके बताइए। हम कल शाम में आएंगे, देखेंगे कितने आपके कारण कितने लोग यहाँ पर आते हैं। कल परसों में आइएगा तो हर आदमी, एक आदमी को तो बुला सकता है भाई। इतनी बड़ी व्यवस्था बनी हुई है। बिहार देखिए, बिहार की दुर्दशा क्यों है? ये व्यवस्था और किसी राज्य में होता या किसी देश में होता तो अभी तक क्रांति आ गई होती। यहां पर आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप मान नहीं रहे, तब भी आपको जाने समय आने जाने का खर्चा मिलेगा। यहां पर रह रहे तो प्रयास किया जा रहा है कि जो बेस्ट खाना है वो मिल रहा है, ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। 15 दिन में लोग 8-10 हजार रुपया कमा भी रहा है, तब भी लोग को लगता हो कौन जाएगा, घर में बैठे रहो। हाँ, इसीलिए बिहार की ये स्थिति है। तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम कंधा लगाना है तो प्रयास कीजिए कि इस बात को एक आदमी को और बताइए और एक आदमी को अपने कहने पर यहाँ पर अगले 2 दिन में लाइए। हो सकता है ये? हाँ, हो सकता है। ठीक है, करण भाई, इसको अंत किया जाए कि आपको ये, हाँ 1 मिनट बस, एक हम लोग करण भाई भी लगाएंगे। हम लोग यहाँ पर किसी पार्टी का नारा नहीं लगाते हैं, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी दल का नहीं, क्योंकि लिए हम लोग भी जब बाहर गए तो हम लोग बिहारी नहीं बता पाते थे। बिहारी बोलना गाली हो गया है। जो बिहार जाकर महाराष्ट्र को, तमिलनाडु को जय करता है, जो बिहारी महाराष्ट्र और तमिलनाडु को जय बनाया है, वो बिहार को जय नहीं बना रहा है। तो हम लोग एक ही नारा लगाते हैं, हम कहेंगे जय बिहार, आपको कहना है जय जय बिहार और तेजी से करना है। करण भाई यहाँ पर फुल टाइम, जैसे हम हैं वो फुल टाइम सेवक, स्वयं सेवक के रूप में लगे हुए हैं। और यूपी से, यूपी का आदमी कह रहा है चलो भैया बिहार में कुछ किया जाए। अब बिहार का आदमी निश्चिंत है, तो हम कहेंगे जय बिहार। और यहाँ से आवाज कहाँ तक जाना चाहिए? पूरे बिहार ऑनलाइन पर। बिहार के बाहर जाएगा तब ना कहेगा बिहार के में ताकत है कि नहीं है। हम कहेंगे जय बिहार, आप कहेंगे जय जय बिहार। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। इसमें बैठिए, करण भाई को शायद कुछ कहना है। बहुत बात ने हमारी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जैसे भैया बता रहे हैं कि अगर दूसरी जगह ये काम हो रहा होता, 2 मिनट लेंगे, 2 मिनट के बाद हम लोग भोजन करेंगे। ये बता रहे थे अगर दूसरे राज्य में कहीं हो रहा होता तो अब तक क्रांति आ चुकी होती। 25 दिन पहले पिताजी से बात हुई तो पापा बोले क्या कर रहे हैं इस समय, क्या चल रहा है? तो बताए कि इस समय अब सत्याग्रह के सिपाही की जो ट्रेनिंग हो रही है आप लोगों की, ये पूरी बताए, इसके बारे में जानकारी दिए। तो कैसे, कितने बच्चे आते हैं? तो कहते हैं 100, 150, 50 की संख्या में आते हैं। तो क्या क्या होता है? तो बताए सब, रहना खाना सब निःशुल्क है, ट्रेनिंग फ्री है, आने जाने का किराया भी मिलता है, 2, 4, 5, 10 हज़ार, 15 हज़ार कमाने का भी साधन मिलता है। तो पापा कह रहे हैं फिर भी कम लोग आ रहे हैं कि अपने यहाँ अगर ये चालू करवाओ तो एक दिन में एक गाँव जाया करेगा। जैसे हमारा गाँव है तो हमारे गाँव का नंबर है, भैया सब लड़के जाओ वहाँ ट्रेनिंग लेके आओ, फिर दूसरा गाँव जाएगा। इस तरीके से वहाँ ट्रेनिंग, अगर ये काम शुरू हो जाए तो लोग बैठेंगे, भैया सब कुछ मिल रहा है। मैं परिषद से जुड़ा था तो बच्चों को लेकर के जाता था अधिवेशन में, तो उनसे किराया भी लेते थे हम लोग। और जब वहाँ पहुँचते थे अधिवेशन स्थल पर तो 200 रुपये भी उनसे लेते थे कि जो आपको किट मिल रही है, डायरी पेन मिल रहा है, इसका